अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से ईरान और इजराइल के दरमियान सीज़ फायर के ऐलान के बाद हमने देखा कि उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो सका, और आज भी ईरान की जानिब से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी उन रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनी गई है, और अमरीकी सदर जो हैं वो ईरान और इजराइल से खुश नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने आज जो मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर के बाद जो दोनों ममालिक की जानिब से उनकी खिलाफ वर्जी सीज़ फायर की गई है और वो दोनों ममालिक से खुश नहीं हैं। इसी के साथ साथ आज अमरीकी सदर ने इजरायली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता भी किया है और उनको ये कहा है कि वो हमलों से बाज आ जाएं। हमने पहले देखा कि चंद घंटों के हवाले से या 12 घंटों के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक देखा, हमने एक्स पर भी उनका एक हमने पोस्ट देखी जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर यह कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर हो गया है। लेकिन अब जो ईरान से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तेहरान में धमाकों की आवाज़ सुनी गई है, फिर अमरीकी सदर का की अपनी गुफ्तगू है कि दोनों ममालिक से वो खुश नहीं हैं। इस हवाले से ये तमाम चीज़ें भी हमारे सामने हैं कि उस पर अभी सीज़ फायर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका, और यही वजह है कि अमरीकी सदर ने इजरायली वज़ीर आज़म से रब्ता करके उनको इस सीज़ फायर पर अमल दरामद के हवाले से कहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो एक अहम इशू जो चल रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बजट मंजूरी का एक मामला है। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ रहनुमा हैं वो बड़ा खुलकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं और ये सवालात भी उठा रहे हैं कि चंद रोज़ कबल गंडापुर साहब ने यह वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई और उनकी हिदायत बजट में शामिल ना हुई तो बजट मंजूर नहीं होगा। तो उन बयानात के बाद और इमरान खान से मुलाकात ना होने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये बजट कैसे मंजूर किया गया। आज अडियाला जेल में जो मुलाकात हुई है अलीमा साहिबा की खान साहब के साथ, उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू भी की है, लेकिन उससे पहले जो उनसे सवालात हुए हैं तो उन्होंने भी ये कहा है कि बजट की मंजूरी से ये महसूस होता है कि इमरान खान जो है वो माइनस हो चुके हैं। यही सवाल जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से किया गया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इमरान खान साहब को जवाब दें और जो भी जवाब होगा या जो भी सवालात होंगे वो इमरान खान साहब को इस हवाले से वज़ाहत देने के लिए तैयार हैं। तो आज एक अहम मुलाकात भी थी और वहाँ पर कुछ रहनुमा जो हैं हमने वो भी देखा। तैमूर सलीम झगड़ा साहब समेत मुख्तलिफ रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं। हम गुफ्तगू करते हैं। झगड़ा साहब भी हमारे साथ हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अख्तियार वली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अख्तियार वली खान साहब और तैमूर सलीम झगड़ा साहब वक्त निकालने का। सर, आपसे शुरू करेंगे। अख्तियार वली खान साहब, इस वक्त जो ईरान के हवाले से मुख्तलिफ फ़ैसले थे, पाकिस्तान ने अपनी एक पोजीशन भी वाज़ेह की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेकाम के हवाले से बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात, आज अडियाला जेल के बाहर सलमान अकरम राजा साहब की भी मुलाकात थी लेकिन उनके मुताबिक उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। तो सर, ये मामलात जो हैं वो एक तरफ PTI के अपने रहनुमा बजट की मंजूरी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं सर कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिर भाई। देखिए, आगे बढ़ा ही जा सकता है, जरूरी तो नहीं है कि मतलब इमरान खान जो है तो उनकी रिहाई या उनकी जमानत हो तो बात आगे बढ़ेगी। मतलब ये तो कानून है, इस मुल्क में एक अदालती निज़ाम है और अगर एक बंदा जो है वो कोर्ट का कन्विक्टेड है और कन्विक्शन उनको सुनाई जा चुकी है, उनकी हो चुकी है, तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में इन्होंने खुद ये प्रेसिडेंट भी सेट किया हुआ था कि रसीदें निकालें और इन्हीं अदालतों से आप जमानतें लें, खुद को बाइज्जत बरी करवाएं, तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें करना कि उनसे उनकी जमानत होगी या उनको छोड़ दें तो फिर बजट पास होगा, इसको कंडीशनलाइज करके आप इसको अगर मशरूत करते हैं तो मेरे ख्याल में दिस इज समथिंग लाइक ब्लैकमेलिंग। ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है और होना भी यही था। अब भी तहरीक इंसाफ में अगर देखा जाए तो वहां पर तो इस वक्त तो सारी जितनी क़ियादत है वो तो नॉन इलेक्टेड लोगों के पास है और नॉन इलेक्टेड लोगों को सियासत का क्या पता है। हम तो नहीं कहते हैं, लेकिन आज तो मेरे ख्याल में अलीमा खान बीवी ने खुद ही कह दिया कि इमरान खान साहब को शायद वो माइनस हो चुके हैं और स्पीकर ने भी नहीं सुनी और वजीर आला साहब ने भी हमारी बात नहीं सुनी और कोई MNA कोई पार्टी का बंदा नहीं सुन रहा।
और उन्होंने बजट भी पेश भी कर दिया। ये अख्तियार वली खान साहब, यही बात मैं झगड़ा साहब के सामने 2-3 मुख्तसर सवालात रखना चाह रहा था कि इस वक्त जितनी चीज़ें चल रही हैं, खुद PTI के रहनुमा जो हैं वो वज़ीर आला साहब हो गए या दीगर रहनुमा हो गए, उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जैसे आपने अलीमा साहिबा का जिक्र किया, तो झगड़ा साहब सर, आपके सामने ये जो बजट के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, मुख्तलिफ सवालात मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से सोशल मीडिया पर भी उठाए जा रहे हैं, ये बजट की मंजूरी में हुआ क्या है सर? क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी जो है उनका फैसला भी सामने था। सलमान अकरम राजा साहब की सोशल मीडिया पे पोस्ट भी हम देख रहे हैं कि ये मजीद एक्सटेंड हो सकती थी, अभी दीगर सूबों ने मंजूरी नहीं दी। आपके नज़दीक ये हुआ क्या है सर बजट की मंजूरी में? देखिए नादिर, सबसे पहली चीज, और मैंने अभी इख्तियार वाली का ये भोंडा जवाब सुन लिया जी, ठीक है। आईन है, कानून है, जेल मैनुअल है, आप बता दें या आगे इख्तियार वाली बता दें कि इनमें से कौन सा है जो इमरान खान को मंगल को, जुमेरात को जो 2 मुलाकातें अलाउड है, उनमें जो है वो जेल वाले, जेल में जो खलाई मखलूक है, इनकी जुबान के मुताबिक पंजाब हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है या हाइब्रिड फोर्सेज है, ठीक है। हाइब्रिड अभी एक डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक पाकिस्तान के निजाम की असलियत है। तो जो भी ये कर रहे हैं ये बता दें कि ये आइन, कानून, जेल मैनुअल, मॉरल अथॉरिटी या लीगल अथॉरिटी कौन से के मुताबिक जो है वो इमरान खान से मुलाकात होने नहीं दे रही। सबसे पहले तो इस बात की वजाहत करते हैं, ठीक है, कि जो हो रहा है और जो कर रहा है उंगली उस पर उठाते, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक बजट की पैसेज की बात थी, देखिए मेरे ख्याल में अगेन जो ये इनके बयानिए हैं और जो इनकी दुआएं हैं कि किसी तरीके से हम आपस में लड़ पड़े और इनके लिए जो है वो शायद इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो कम करना मुमकिन ना हो, लेकिन पार्टी की इफेक्टिवनेस कम करना, मेरे ख्याल में वो उसका आप एक जो है वो इफेक्ट देख रहे हैं। और इससे पार्टी को सीखना चाहिए, सीखना होगा जी, क्योंकि हमारी पार्टी में जो पब्लिक है वो हमें अकाउंटेबल ठहराती, और फिलहाल ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कहूँ, सलमान राजा क्या कहे या अली अमीन क्या कहे, पब्लिक अकाउंटेबल ठहरा रही है कि इमरान खान ने कहा था कि मुशावरत हो, तो फिर मुशावरत होनी चाहिए थी। ये बात बिल्कुल सच है कि 30 से पहले बजट पास करना था, वरना इनको ये मौका मिल सकता था कि ये जो है वो हुकूमत में फाइनेंशियल इमरजेंसी बना दे, ठीक है, चले इसको मानते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि आज किसी और सूबे का बजट पास नहीं हुआ और आज जो है वो मुलाकातें भी हो गई, बहनों की भी हो गई और ऑब्वियसली बैरिस्टर सैफ की भी हो गई, ठीक है। तो आज इमरान खान से इंस्ट्रक्शंस आ सकते थे, अगर इस पे पार्टी जो है वो फोकस करती, लॉक इन करती, तो आज इस पे कंट्रोवर्सी ना होती, ठीक है। इसी तरह पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग पे जो ट्वीट सलमान राजा ने किया वो खुद किया, बल्कि मैं तो यही कहूंगा, आई थिंक अगेन जस्ट टू ऐड, इतना बड़ा इशू था तो उसके लिए जो है वो सबको सामने लाना पड़ेगा। इस पॉलिटिकल कमेटी में बहुत लोग नहीं थे। जब हम जल्दबाजी में काम करते हैं, उसकी नीयत सही हो या सही ना हो, ठीक है, हमारी पार्टी में फिर पब्लिक का इम्पैक्ट आता है और हम कोई 2-4 लोगों की बात नहीं कर रहे। लेकिन झगड़ा साहब, आज अलीमा साहिबा ने सर बड़ी बात की है कि लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो माइनस हो गए, जैसे अख्तियार वली खान साहब ने भी उस बयान का जिक्र किया। ये देखिए ऐसे है, जाके सड़क पे जाए ना तो आपको पता चल जाएगा इमरान खान माइनस हो नहीं सकते। और मैं अपने पार्टी कॉलीग्स को यही कह रहा हूँ, मैं आज आया, आज मेरी मुलाकात नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इसलिए आया कि जो लोग सवाल कर रहे हैं कि आपको उन 5 लोगों में शामिल किया गया था जिनसे इमरान खान की मुलाकात करनी थी, राइट, मेरे ख्याल में आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फैमिली हो, लॉयर्स हो, मैं यहाँ पे जो है वो खड़ा हूँ, तो मैं आया, मैंने ठीक समझा, ठीक है जी। मैं अक्सर बात नहीं करता, आज पूरी दुनिया को पता है मेरी जो डिफरेंसेस हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, मैं इसलिए बात नहीं करता कि वो डिफरेंसेस बढ़े ना, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में अब जैसे ये बजट है, इसके बाद इस बात पे बात करना कि कलेक्टिवली मैं किसी को पसंद करूं, मुझे कोई पसंद करे, मैं किसी को पसंद ना करूं, मुझे कोई पसंद ना करे, हमारे एक्शंस पे आम पाकिस्तानी और इमरान खान का सपोर्टर जो 90% पाकिस्तानी है, ठीक है, वो सिर्फ जो हम लिखते हैं, जो हम कहते हैं,
वो नहीं कहेगा, हमारे एक्शंस को उसके साथ देखेगा। ठीक है अख्तर वली खान साहब, सर ये जो बजट की मंजूरी का एक मामला चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा ने मंजूर कर लिया, बाकी सूबों ने अभी करना है, क्या इस मामले पर जैसे बीच में वफाक के राब्ते थे, ऑब्वियसली वो वजीर आला हैं गंडापुर साहब, तो क्या बजट मंजूरी के हवाले से कोई वफाक का राब्ता था या आप समझते हैं कि नहीं ये सूबाई हुकूमत का अपना फैसला था? देखिए ये तो इनका अपना ही फैसला था। तैमूर साहब ने अपनी बातें इन्होंने कर दी, ये ऐसे ही बोलते हैं, मतलब इनकी यही अंदाज है, लंबी बात करते हैं लेकिन बात की कुछ समझ नहीं आती, सर पैर की। आपका सवाल कुछ और था, इन्होंने जवाब कुछ और दिया। बजट जो था ये तो इन्होंने खुद कहा था कि इमरान खान साहब ने अदम एतमाद कर दिया खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर जब उन्होंने ये कह दिया कि आपने बजट अभी पास नहीं कर, मतलब ये तो असेंबली पर एक अदम एतमाद था। फिर वहां पर इमरान खान की मर्जी के बगैर अगर बजट पेश होता है तो फिर ये इनकी असेंबली का इमरान खान पर अदम एतमाद था। इस दौरान एक वजीर आला का वफाकी हुकूमत से कितना राब्ता होता है, उतना ही राब्ता था। बिल्कुल ये चीफ मिनिस्टर का जो पीएम के साथ हो सकता है उतना ही राब्ता था। लेकिन जो फैसले हुए ये इन्होंने खुद किए हैं। ये इस वक्त हर बंदा अपनी जात में अपनी एक फिक्शन बना के बैठा हुआ है। हर बंदे ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के लगाई हुई है और यहाँ पर जो है तो ये अपने अपने धड़े बना के बैठे हुए हैं। कितने धड़े इनकी पार्टी में इनको खुद शायद पता नहीं है, लोग भी गिनते गिनते थक गए हैं। ये तो पार्टी तो ये थी नहीं, नजरिया तो ये था नहीं, जज्बाती लोगों का एक कट था, ख्याली पुलाव बनाने वाले, ख्याली बातें करने वाले के 50 लाख घर लेकिन अख्तर वली खान साहब, पीटीआई को सर ये भी खदशा था कि अगर हम बजट की मंजूरी में ताखीर करते तो शायद फिर इमरजेंसी की तरफ भी वफाकी हुकूमत जा सकती थी। क्या वफाक का ऐसा कोई इरादा या इस पर कोई गौर कर रहा था? देखिए वफाक को अगर कभी इमरजेंसी लगानी पड़ गई तो देयर आर सो मेनी अदर वेज एंड मीन्स कि फिर वफाक जो है इमरजेंसी लगा सके। लेकिन अभी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये खुद बातें बनाते हैं, ये खुद सवाल गढ़ते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। ये अपनी तरफ से मफरूजे बनाना, गढ़ना और उसको फिर फैलाना, ये तहरीक इंसाफ के लोगों का, इनका ये तो खाते ही इसी पे है। इसी से तो इनका नाम नफा का चल रहा है, इसी से इनका सारा वो खेल चल रहा है, वो सर्कस चल रहा है। ये ना करे तो इनके पास क्या है? बात तो सारी दर हकीकत ये है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई में और उससे पहले इंडिया और पाकिस्तान की जंग में और फिर उस पे तहरीक इंसाफ का जो रोल रहा है, इसमें तहरीक इंसाफ, इमरान खान ये बहुत दूर बहुत पीछे बैकग्राउंड में चले गए हैं। और इजराइल के खिलाफ एक ट्वीट ना करके मेरे ख्याल में आप तो इररिलेवेंट क्या, आप तो माइनस हो ही गए हैं। और हमने क्या किया? आपको अपने मामलात ने किया है, आपको अपने घर के जो आपके करतूत है उसी ने किया है। आपने जो कहा था हमेशा उससे यू टर्न लिया है। यही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही आपका खासा है। तो अपने मामलात की वजह से आप खुद माइनस हो रहे हैं। हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। ये तो खुद इनकी जो झूठ पे बनाई और खड़ी की हुई जो मीनार था वो खुद ब खुद जमीन बोस होता जा रहा है। ठीक, लेकिन झगड़ा साहब ये जो अलीमा साहिबा ने भी जिक्र किया और इससे पहले आपको याद होगा कि आप ही के कुछ रहनुमाओं ने या साबिक रहनुमाओं कह लें जिसमें शेर अफजल मरवत साहब शामिल हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। तो आज अलीमा साहिबा ने भी कहा है कि जो लोग जो MPs बोझ नहीं उठा सकते वो घर चले जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप ये तो तस्लीम करते हैं कि सर इस वक्त मसाइल हैं, डिफरेंसेस हैं? यार डिफरेंसेस हैं, मेरे अपने डिफरेंसेस हैं, ये कोई छुपी बात नहीं। लेकिन जब इख्तियार वाली जो है वो बोल रहे थे जी, मुझे यही महसूस हो रहा था कि फिर भी एक फर्क है, नजरिए का फर्क है। इमरान खान का नजरिया सही हो, लेकिन कम अज कम ऐसे तो नहीं होता जैसे कि इख्तियार वली साहब के इनकी पार्टी में जो सैक्रिफाइसेस हैं, बीच में वजीर परवेज खटक आ गए, ठीक है जी, डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को हमने सॉल्व करना है अगर आगे जाना है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी यार ये क्या इजराइल और इसकी क्या बात करेंगे। उस दिन भी प्रोग्राम पे इनके एक भाई ने मेरे से ये पूछा था कि कभी ट्वीट दिखा दें
इमरान खान ने नेतन्याहू के खिलाफ होगी। लेकिन अख्तियार वली खान साहब, सर हुकूमत के ऊपर जितनी तनकीद होती है, चले पीटीआई करे या आपके इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी हो गई, या ख़ास तौर पर अगर हम पीटीआई का जिक्र करें, आप उसकी वजाहत तो करते हैं, लेकिन आपके सियासी मुखालफिन को एक बयानिया या एक बात तब भी मिलती है जब ख्वाजा आसिफ साहब बयान देते हैं कि ये मौजूदा सेटअप जो है ये हाइब्रिड है, और ये अगर पहले होता तो शायद नुकसान ना होता। तो ये हाइब्रिड की जो टर्म है सर, ये तो आपके सियासी मुखालफिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि अब सियासी मुखालफिन को भी ये एक टर्म आपने खुद दी है कि ये जो मौजूदा सेटअप है ये जमहूरी नहीं बल्कि हाइब्रिड निज़ाम है? ख्वाजा साहब ने इनके लिए दाना डाला है कि आ जाओ, ये आप ही का निजाम है जो आप लाए थे, जो आपके लीडर ने इंट्रोड्यूस किया था, जो आपने इंट्रोड्यूस किया था, आ जाओ, आप भी आ जाओ, मिल जाओ। बात सारी ये है कि इन्होंने ट्रंप की बात की, वो एक कोशिश थी कि ईरान और इजराइल की लड़ाई रोकी जाए। हाँ, मैं फिर भी कहूंगा, आप पुरानी ट्वीटें छोड़ दें, ये जो अभी लड़ाई छिड़ी है आपके लीडर की, अभी तक इजराइल की मुजम्मती कोई ट्वीट नहीं आई। तैमूर भाई, आप जितना भी वो करें, लंबी तकरीर करें, आप बड़े अच्छा बोलते हैं, आप जितना लंबा बोलते हैं बोलें, लेकिन इसकी कोई आपके पास वो नहीं है, वकालत नहीं है कि आप कोई दलील के साथ बात करो कि इमरान खान ने अभी तक इजराइल के खिलाफ या ईरान के हक में कोई ट्वीट क्यों नहीं की। नहीं कर सकते, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो करेंगे भी नहीं। और सारी बात यह है कि इन तमाम मामलात में ये जो दो लड़ाइयां, उसका तो झगड़ा साहब ने जवाब दे दिया की, जी मैं वही कह रहा हूं कि ये कोई नई ट्वीट ये नहीं कर सकते, ये मुजम्मत न कर सकते और न ये करेंगे। अच्छा। और इस तमाम लड़ाई में, इन तमाम मामलात में ये लोग इर्रिलेवेंट होकर रह गए हैं। इनका अब पाकिस्तान की सियासत में, बैनुल अक़वामी सियासत में भी इनका कुछ नहीं रहा। अगर मैं कहूं कि ये ट्रंप तो वही ट्रंप था जिसको मुबारकबाद देने के लिए सबसे पहले जुल्फी बुखारी साहब गए थे ना, जिन्होंने उनके कान में बोला था गले मिल के जप्पी डाल के, एब्सोल्युटली यस, जो आप कहोगे वही करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट पे नाराज नहीं होगा। रिचर्ड ग्रेनेल की एक एक ट्वीट पे जितनी लुटियां आपके लोगों ने डाली हैं, वो क्या तो हमने नहीं देखी? क्या आप भूल गए? हमें तो याद है, मुझे याद है वो जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। चलें, ठीक है। झगड़ा साहब, सर आखिर में सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जो अहम मुलाकात हुई है, आप भी अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, क्या पैगाम अंदर से आया है? खान साहब ने बजट के हवाले से या बाकी इश्यूज़ के हवाले से कोई पैगाम पार्टी को भेजा है? सर अलीमा साहबा ने या किसी से अगर आपकी बात हुई हो? जी, उन्होंने ये कहा है, अभी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने ये कहा है कि जो हो गया वो हो गया, और मुझे अभी भी अपनी टीम से मुशावरत करनी है, उसी टीम से, और ये चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जो है वो जो उनका आईनी हक है, कानूनी हक है, जो या तो इख्तियार वली की जमात नहीं दे सकती या हाइब्रिड नहीं दे सकते, तो वो हमने लेना है। ठीक है जी। इमरान खान, एंड आई रिकग्नाइज कि ऐसे वक्त में भी वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का, पाकिस्तान की आवाम का। चलें, ठीक है झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अख्तियार वली, आपका भी बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, जो खान साहब ने भी पैगाम भेजा है, उस हवाले से भी झगड़ा साहब ने जो है सामने हमारे रखा कि क्या पैगाम जो है वो खान साहब ने पार्टी को भेजा है। यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे बजट के हवाले से और बाकी इशूज़ के हवाले से, उस पर हम बात करते हैं।